दानी का धन बढ़ता है। यह कहानी सामगढ़ नगर के निवासी सोमिलक जुलाहे की है, जो एक कुशल शिल्पी था। वह राजाओं के पहनने योग्य अनेक सुंदर चित्र विचित्र और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र बुना करता था, लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग ही रहता था। इसलिए उसने किसी दूसरे नगर में जाकर काम करने की बात सोची और अपनी जरूरत का सामान लेकर वह एक समृद्ध नगर की ओर चल दिया। संजोग बस वहां उसका काम भली प्रकार जम गया। 3 वर्ष में ही उसने काफी धन कमा लिया। फिर उसने सोचा कि काफी धन एकत्रित हो गया है और परदेश का मामला है, इसलिए क्यों न अपने धन को घर में छोड़ाऊं। इस प्रकार विचार करके उसने अपनी जमा पूंजी को गांठ में बांधा और घर की ओर चल दिया। जुलाहे को चलते हुए शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा भी घना हो गया। जुलाहा उस वक्त वन में से होकर गुजर रहा था। वह स्थिति की भयंकरता का अनुमान लगाकर समीप के एक वृक्ष पर चढ़ गया और उसके पत्तों में अपने को छिपाकर सो गया। गहरी नींद में सोए हुए उस जुलाहे ने सपने में 2 पुरुषों की बातचीत सुनी। उनमें से एक कह रहा था कि परिश्रम तुम भली प्रकार जानते हो कि उस जुलाहे के भाग्य में दाल रोटी से अधिक कुछ नहीं है, फिर भी तुमने उसको इतना धन क्यों दे दिया। तो परिश्रम ने भाग्य देव से कहा, मेरा तो धर्म ही यही है कि जो खोदेगा उसे जल अवश्य प्राप्त होगा। वह मीठा जल है अथवा खारा, यह देखना तुम्हारा काम है। उस जुलाहे ने श्रम किया है और मैंने उसे उसका फल दिया है। परिश्रम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। कुछ देर बाद ही जुलाहा एकाएक चौंक कर जाग उठा और उसने कमर में बंधी अपनी पोटली को देखा। पोटली को खाली पाकर उसे आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इतना परिश्रम करने के बाद कमाया गया मेरा धन अचानक कहाँ चला गया। निराश होकर जुलाहा फिर से उसी नगर की ओर लौट पड़ा। जुलाहे ने 3 वर्ष तक घोर परिश्रम करके फिर से ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में फिर शाम ढल गई और देखते ही देखते अंधेरा छा गया, परंतु इस बार उसने विश्राम न करने का निश्चय किया और चलता ही रहा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि 3 वर्ष पहले सपने में देखे गए 2 पुरुष उसके सामने से आते दिखाई दिए। उन दोनों की बातचीत भी 3 वर्ष पूर्व सपने में सुनी जैसी ही थी। सोमलिक ने उनकी बात को सुनने के बाद अपनी थैली को देखा और उसे खाली पाकर मूर्छित हो गया। अपने धन के अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो जाने से दुखी जुलाहे ने निर्धनता का जीवन जीने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना ही उपयुक्त समझा। उसे आत्महत्या करते देख भाग्यदेव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने परिश्रम अवश्य किया है, परंतु जब तुम्हारे भाग्य में धन है ही नहीं तो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारे पास आया धन टिक नहीं सकता। फिर सोमलिक ने कहा कि हे देव, मैं निर्धनता का जीवन नहीं गुजार सकता, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य कीजिए।
जुलाहे ने विनती करते हुए कहा। फिर भाग्यदेव ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे वर मांग लो। भाग्यदेव ने जुलाहे को यह उपाय बताया तो उसने कहा कि मुझे अपार धन की इच्छा है, बस मुझे यही वर दीजिए। जुलाहे ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु याद रखो कि तुम अपने धन का उपयोग नहीं कर पाओगे। फिर जुलाहे ने तर्क देते हुए भाग्यदेव से कहा, कोई बात नहीं, धन का अपना ही महत्व होता है। फिर उसने कहा कि तुम अपने पुराने स्थान वर्धमानपुर लौट जाओ। वहाँ दो बनिए रहते हैं, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का उपमुक्त धन है। तुम उन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करो और फिर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लेना। आज से ठीक 6 महीने बाद मैं तुम्हें इसी स्थान पर मिलूंगा। भाग्यदेव ने उससे कहा और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। भाग्यदेव के वचनों को सुनकर सोमलिक पुनः वर्धमानपुर लौट आया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वह गुप्तधन के घर अतिथि के रूप में गया और कहने लगा कि मैं एक परदेसी हूँ, एक रात विश्राम करने के लिए आश्रय चाहता हूँ। अतिथि के रूप में आए सोमलिक को देखकर गुप्तधन अपनी पत्नी और बच्चों को डांटने फटकारने लगा कि उसे क्यों ठहराया है, किंतु सोमलिक ने गुप्तधन के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए वहीं डेरा डाल दिया। अंततः उसने सोमलिक को भोजन कराया और शयन करने को कहा। जुलाहे ने सुबह उठकर देखा कि गुप्तधन अस्वस्थ हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसने उस दिन भोजन नहीं किया। इस प्रकार अतिथि को खिलाए भोजन का हिसाब बराबर हो गया। अगले दिन सोमिलक उपमुक्त धन के घर अतिथि के रूप में पहुंचा। उपमुक्त धन ने बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक अतिथि का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन आदि से संतुष्ट किया। जुलाहे ने सवेरे उठकर देखा कि एक राज कर्मचारी ने राजा द्वारा किसी कार्य के पारिश्रमिक के रूप में भिजवाया गया धन उपमुक्त धन के हाथ में दे दिया। तो गुप्त धन और उपमुक्त धन की स्थिति को अध्ययन करने के बाद सोमिलक इस निर्णय पर पहुंचा कि संचय रहित उपमुक्त धन का जीवन ही सफल है। सोमिलक ने निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पहुंचकर भाग्यदेव से वर मांगते हुए कहा, मुझे उपमुक्त धन जैसा बनने का वर दीजिए। तथास्तु कहकर भाग्यदेव अंतर्धान हो गए। सोमिलक भाग्यदेव से मनचाहा वर मांग कर घर लौट आया और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दान दिए धन घटता नहीं और दान किए बिना सद्गति भी नहीं। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। जो प्राणी अर्जित तथा संचित धन को का कुछ भाग दान पुण्य में नहीं लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है और दान देने वालों पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वे सद कार्यों में धन व्यय कर अपना परलोक सुधार लेते हैं।